खड़गे जी ने कहा माफ करो भूलो आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ। माफ करो जी कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूँ। कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है, ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को चुनाव लड़ा। तो पायलट सब भूल गए हैं क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहा गया है खड़गे जी राहुल जी ने, माफ करो भूलो आगे बढ़ो। पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद की जिस प्रकार से 5 साल तक मतभेद चलते खड़गे रहे, जी हम ने इस बार- कहा, इस बार राहुल दिल्ली गांधी में जी ने फैसले कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो भूलो आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं। आप अभी पीछे खड़े लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी, पार्टी का काम। खड़गे जी ने कहा माफ करो भूलो आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ। माफ करो जी कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूँ। कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है, ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को चुनाव हरा पाए। तो पायलट सब भूल गए हैं क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहा गया है खड़गे जी राहुल जी ने, माफ करो भूलो आगे बढ़ो। तो इस बार चेहरा कौन रहेगा सर? चेहरा पार्टी का कोई ऐसा घोषित होता नहीं कभी भी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुमत आने के बाद जो विधायक चाहेंगे, जिसको नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, वो सरकार का नेतृत्व करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब लोगों की भावना अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया पार्टी में ये है कि चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है और बहुमत के आधार पर नेतृत्व तय करता है कौन सरकार को लीड करेगा। आशीर्वाद है, टोंक के लोगों ने बहुत प्यार दिया और मैंने पूरी ताकत के साथ पूरे मन से यहाँ पर काम किया। सबको साथ लेकर चले, एक अच्छा माहौल बनाया, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और आज का जो लोगों का जोश और उत्साह है, मैं इसके बहुत बहुत कायल हूँ। और जनता का प्यार और ये जोश हम नेताओं की पूंजी होती है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये है कि लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पायलट साहब, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको? सरकार दोबारा हम लोग मनाएंगे। पिछली बार हम चुनाव हारे थे तो सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। वो स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बार सरकार हमारी बने, बहुमत के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में बहुत ज्यादा बिखराव टकराव है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का यहाँ कोई पार पड़ने वाली है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जनता का चुनाव है। जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, न सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन प्रदेश भर में। बीजेपी के कार्यप्रणाली लोग देख चुके हैं, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, भाजपा राजस्थान में विपक्ष में क्या किया क्या नहीं किया वो भी देख चुके हैं। जो बिखराव है और जो एक सत्ता में आने की जो वो ललायत है वो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान में। पायलट साहब, चूंकि ईडी का भी प्रवेश हो चुका है चुनाव के दौरान, काफी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है कि यदि भ्रष्टाचार नहीं तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि ये सब कार्रवाई जो है चुनाव के मतदान से ठीक पहले क्यों आ रही है? 5 साल से किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं। और इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ। अभी आपने कहा कि बीजेपी में काफी फूट है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन सियासी चर्चों में ये भी चलता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है उनके बीच में मतभेद खत्म हो गया, लेकिन मनभेद अभी भी है। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो? आपने किसके मन में झांक के देख लिया? हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आए। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं इस बात को मानता हूं। एक लास्ट सवाल है पायलट साहब, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, आप पीसीसी चीफ थे, उस दौरान अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने भी गुजर कैंडिडेट थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। वापस से चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, बिरादरी के 8 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जाति समुदाय की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। पार्टी की विचारधारा होती है और 2 संगठन है,
और जनता को तय करना है कौन सा संगठन बेहतर है। पिछली बार हमने मेहनत कर पार्टी को इस लायक बनाया कि सरकार हम लोग बनाने में कामयाब हुए, दोबारा हमारी वो कोशिश है। तो बीजेपी के तो आरोप लगाते रहेंगे, तो आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि 3 तारीख को परिणाम क्या आएगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन मैं पायलट साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया, पूरा नहीं करने दिया आपने। सवाल ये था कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद फिर जिस प्रकार से 5 साल तक मतभेद चलते रहे, खड़गे अब जी इस ने बार- कहा, इस बार राहुल CM गांधी केस जी को ने लेकर- कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले हम बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी पार्टी का काम है।